Recording. आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं नीतू आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने एडिसन न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग अध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आवाहन करेंगे सद्गुरु देव का स्वागत गान के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि अपने फोन्स को म्यूट पर रखकर हाथ जोड़कर स्वागत गान में शामिल हों। स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर।
स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम गाइए आज स्वागत नित्य गुरुवर आज स्वागत नित्य गुरुवर आज स्वागत नित्य गुरुवर। अब सद्गुरु देव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। आप सभी से आग्रह है कि अपने हाथ जोड़कर फोन्स को म्यूट पर रखकर मंगल गान में शामिल हों। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए
स्वर्ग भूमि बनाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए। आज के सत्संग में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे। हम सभी प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि के धरातल से समझने के लिए, और सद्गुरु देव से प्रार्थना है कि यह ज्ञान हमें अनुभव से भी समझ में आने लगे। यह एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार और समझ साझा करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्थ समझा दें। हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरु देव के अनन्य शरण शिष्य राहुल अवस्थी जी। राहुल जी ने पहले अनेक सत्संगों में हमें स्वरवेद और श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से जोड़ा है। आए हम सभी स्वरवेद के दिव्य दोहे और उनका विस्तृत भाष्य श्रवण करें। राहुल जी, आपसे निवेदन है कि हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करें। आप राहुल जी। धन्यवाद नीतू जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। नीतू जी, आप ये जो आज के दोहे हैं उनको स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे क्या? जी, जय सद्गुरुदेव। तो राहुल जी, आप बताएं कौन सा दोहा है जहां से हम आरंभ करें? हम लोग 20 और 21 में आज पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद नीतू जी। जी। मेरे पास जो लिस्ट है जो मैं वहां पर देख रहा था स्वरवेद में, उसमें ये ऐसे मेंशन है जिज्ञासु आए शरण। जी ये हाँ, तो वो मेरे ख्याल से 21 और 22 हो जाएगा। जी ये ठीक है। धन्यवाद नीतू जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। और मैं इससे पहले अपनी वाणी से कुछ कहूँ। मैं सद्गुरु जी के शरण
चरण कमलों में अपनी प्रार्थना को रखना चाहूंगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने आप को आप सभी के बीच में पाके बड़ा ही खुश और एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। बट मैं ये पहले से बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी की तरह मैं भी एक अभ्यासरत जिज्ञासु हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी समझ जहाँ तक जाती है और जितना मैंने इसको पढ़ा और अनुभव किया है इन दोहों के बारे में, आपके साथ में मैं अपना ज्ञान साझा करूं और मेरे साथ साथ आप सभी भी उस मार्ग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम सभी अपने पात्र को सुपात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक साझा प्रयत्न है और इस साझा प्रयत्न में मेरी वाणी से कोई भूल हो जाए तो मैं अपनी त्रुटियों के लिए आपसे पहले से क्षमा मांगता हूँ। जय सद्गुरुदेव। मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई भी गुरु भाई गुरु बहन आके आज के दोहे को, जो कि 21 नंबर दोहा है, उसको Can, आके पढ़ें can और I, उसका। sir, can I read? हाँ जी, गो अहेड। जिज्ञासु आये शरण आत्म समर्पण कीन सदगुरु भाव अनन्य में सार शब्द गति लीन। जिज्ञा शब्दार्थ भाव हाँ जी, सूर्य जी पढ़िए। जीवन जिज्ञासु जिज्ञासु सदगुरु शरणागत है, शरणागत हो, आत्म समर्पण करके उनकी अनन्य शरण भक्ति द्वारा सार शब्द को प्राप्त कर उसी में निरंतर लवलीन रहते हैं। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद सूर्य जी। मैं इसको एक बार दोबारा से पढ़ना चाहूंगा या गाना चाहूंगा। जिज्ञासु आए शरण आत्म समर्पण कीन सदगुरु भाव अनन्य में सार शब्द कतिलीन। इसका भाष्य है, जिज्ञासु सदगुरु शरणागत हो, आत्म समर्पण करके उनकी अनन्य शरण भक्ति द्वारा सार शब्द को प्राप्त कर उसी में निरंतर लवलीन रहते हैं। अगर आप इस दोहे को थोड़ा डिसाइफर करें या इसको तोड़ें तो आप पाएंगे कि इस दोहे में सद्गुरुदेव ने एक शिष्य को, एक जिज्ञासु को, एक योग के साधक को किस तरीके से बनना है, किस तरीके से अपने गुणों को डेवलप करना है या निखारना है, उसकी शिक्षा प्रेरणा हमें दी है। अगर हम दोहे के पहले पार्ट को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है जिज्ञासु आए शरण। तो ये एक हमारा सबसे पहला गुण समझाया गया है सद्गुरुदेव द्वारा। दूसरा गुण कौन सा है?
आत्मसमर्पण। पहले तो शिष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, दूसरा उस शिष्य में आत्मसमर्पण का भाव होना चाहिए, तीसरा इन दोनों के साथ में अगर शिष्य सद्गुरु भाव में अनन्य भक्ति करता है, इन तीनों गुणों को साथ जोड़ के उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा सार शब्द में लवलीनता। लवलीनता इज उसके प्रति आपका न केवल रुझान बल्कि उसके साथ में विलीन होना, उसके साथ में मिल जाना। लवलीन का मतलब है मिल जाना उसके साथ में, तो वो सार शब्द के पाठ में ही लीन हो जाएगा। तो हम ये तीनों क्वालिटीज, तीनों गुणास को जो सद्गुरुदेव ने बताया है उसको एक एक करके उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं कि उससे फाइनल आउटकम क्या होगा या क्या चीज मिलेगी अगर ये तीन गुण किसी शिष्य में आ जाएं। तो पहला है जिज्ञासु। अब जिज्ञासु क्या चीज है? जिज्ञासु क्या होना चाहिए? आप सभी को जैसे पता होगा कि हमारी आत्मा का स्वभाव हमेशा एक ज्ञान प्राप्त करने का होता है, एक जिज्ञासा रहती है। मनुष्य जीवन जब भी हमने पाया तो हमारे अंदर से बचपन से आप देखते आएंगे कि एक जिज्ञासा होती है। एक छोटा बालक शिशु जब अपनी आंखें खोलता है तो जितना ज्ञान वो अर्जित करता है उसका ट्रिगर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा। अब जानने की इच्छा कितनी किसकी प्रबल है उसके आधार पे उसका ज्ञान निर्धारित होता है। अगर मेरी जानने की इच्छा तीव्र है, किसी चीज को समझने की इच्छा बड़ी तीव्र है, तो मैं उसके लिए सतत प्रयत्न भी करूंगा, मैं कोशिश भी करूंगा और मेरे ज्ञान की जो लेवल होगा, ज्ञान की जो क्लैरिटी होगी, वो एक एक अलग लेवल पे होगी, एक अलग दृष्टिकोण सामने आएगा। उसी जगह पे जिसका जिज्ञासा तीव्र नहीं है वो एक बार सोचेगा हाँ अच्छा मैं इसको समझता हूं, बट धीरे 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 उसका मन वहां से हट जाएगा अगर उसकी जिज्ञासा तीव्र नहीं है। सो शिशु जो होता है बचपन में आप देखेंगे जिज्ञासा के भाव से शिशु सारी चीजों को देखता है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, वो जिज्ञासा से देखता है ये क्या हो रहा है, मैं इस दुनिया में आया मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और जैसे जैसे हम जिज्ञासा ऑब्जर्वेशन उसका बढ़ता है वैसे वैसे उसको नई चीजें समझ में आती हैं, डेवलप होती हैं। उस जिज्ञासा भाव से ज्ञान आता है। तो जिज्ञासा का होना बहुत बहुत जरूरी है और न केवल प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक जगत के लिए, अपितु जिज्ञासा का होना मनुष्य जीवन को एक नए सोपान पे ले जाना, एक नए लेवल पे ले जाना, एक नई डायरेक्शन पे ले जाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य इसी तरीके से न केवल सिर्फ प्राकृतिक चीजों के लिए अपनी जिज्ञासा रखे, अपितु वो ये भी जिज्ञासा रखे कि ब्रह्म विद्या को मुझे जानना है, ये परा और अपरा का जो खेल है उसको मुझे समझना है। जब वो जिज्ञासा मन में जागती है तब उसका ज्ञान बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है।
क्योंकि जिज्ञासा ही तो ट्रिगर पॉइंट है, जिज्ञासा ही तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिज्ञासा ही तो वो बीज है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो इसलिए ही जिज्ञासा को ज्ञान की जननी भी कहा गया है। इसी को हम देखते हैं कि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मुझे 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति ध्यान करते हैं, और उनमें से एक प्रकार उन्होंने जिज्ञासु का भी बताया था। और ये श्लोक कुछ ऐसा है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। तो ये 4 प्रकार हैं। वो मनुष्य जो कि दुखी है, वो प्राकृतिक भोग विलास से दुखी है, इस संसार में वो दुख का भागी बना हुआ है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, वो दुखी है, वो एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है जिज्ञासु, जो कि हमें दोहे में भी सदगुरुदेव ने बतलाया है। तीसरा प्रकार है ज्ञानी, और चौथा प्रकार है प्रकृति की चाह रखने वाला, ऐसा पुरुष, मनुष्य जो कि प्रकृति से कुछ चाहता है, या प्राकृतिक लालसा उसके मन में है, या उसकी चाहत है, तो वो चौथा प्रकार है। तो ये चारों प्रकार के लोग किसी न किसी तरीके से अपने आप को सद्गुरु परम पिता के साथ में कनेक्ट करते हैं, या उसकी भक्ति करते हैं, या मैं इसे कहूं कि उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो दुखी होगा उसकी इच्छा रहेगी कि मेरे दुखों का निवारण हो। जिज्ञासु इन चारों प्रकारों में ऐसा है जिसके मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। उसकी क्या है, साथ में जिज्ञासा है, उसको बस ये समझना है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्यों हो रही है, लेकिन उससे उसको ये नहीं है कि मुझे इस चीज से कोई फायदा हो जाए। अगर वो भाव है तो वो एक बेसिक जिज्ञासा है। ज्ञानी का भी मन होता है कि मैं ज्ञान पा रहा हूं और ज्ञान मिले मुझको, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका भाव है अपने प्रति। जिज्ञासु का क्या भाव है कि मैं जानूं समझूं ये क्या चीज है। और जिज्ञासा जो है वो किसी भाव के बगैर भी हो सकती है, जैसे एक शिशु में होती है कि ये क्या हो रहा है मेरे आसपास, मुझे कुछ चीज का पता ही नहीं चल रहा, वैसे ही एक जिज्ञासा है। और ब्रह्म विद्या के लिए भी ये जिज्ञासा बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने पहला गुण जो कि सदगुरु ने बोला उसको हमने समझने की कोशिश की कि जिज्ञासा क्या है। हम सभी को सदगुरु मार्ग दिखा रहे हैं कि सबसे अच्छा वही मनुष्य है जो जिज्ञासा के वशीभूत होकर अपने को सदगुरु के चरणों में समर्पित करता है। तो ये जो दूसरा भाव है समर्पण, या दूसरा गुण है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो पहला तो गुण हुआ जिज्ञासु बनना। अब जिज्ञासु बनने के साथ में आत्मसमर्पण का भाव होना भी बहुत जरूरी है। आत्मसमर्पण का भाव वह एक ऐसा भाव है जिसमें ये कहने के लिए बड़ा सिंपल है कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद में अगर ये भाव हमेशा रहे कि अच्छा मैं जो है इस चीज को ड्राइव कर रहा हूँ। एक बार हम लोग कहते हैं कि मैंने आत्मसमर्पित कर दिया भगवान को या मैंने सदगुरु को, उसके बाद भी भाव ये रहता है कि
अरे मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये चीज कर दी, तो ये आत्मसमर्पण थोड़ा ना हुआ। आत्मसमर्पण तो हुआ मैंने उनके चरणों में अपने आप को डाल दिया। बाकी रिजल्टेंट आउटकम जो भी होगा वो तो उनके हाथ में है। जब आपने समर्पण कर दिया तो आपके बाद में, इसके बाद में सोचने का तो कुछ रहा ही नहीं। तो वही तो समर्पण का भाव है। और समर्पण जब जिज्ञासु करता है तो वो उस भाव से अपने आप को ले जाता है कि किस तरीके से मेरे पात्र को मैं सुपात्र बनाऊं। सदगुरु भी ये समझते हैं कि आत्मसमर्पण किसने किया और किसने नहीं किया। तो एक दोहा जो कि आत्मसमर्पण के विषय में मेरे को ध्यान में आता है वो ये है, उत्तम जिज्ञासु मिले देय बोध दर्शाए, देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भेद छिपाए। तो इस सॉरी, इस दोहे का मतलब और इस दोहे का मैं कहूँगा गाइडेंस या भाव सदगुरु ने कहा है कि ये जो दूसरा गुण है समर्पण का, वो समर्पण का गुण जिज्ञासु, जब उत्तम जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु भी कैसा, जिसका जिज्ञासा तीव्र हो, उत्तम हो और वो सदगुरु की तरफ आत्मसमर्पण करने का भाव रखे और उसमें कुटिलता ना हो। जो दूसरा भाव में कह रहा था कि हमने समर्पण किया और समर्पण के बाद में हमें बुद्धि में आ रहा है कि अरे मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने मतलब किसी भी तरीके से मैंने सेवा की, मैंने ये किया, जो भी अपना भाव है, अगर उस भाव में भी अगर समर्पण नहीं है, उस भाव में भी कुटिलता है कहीं से, तो उस कुटिलता को सदगुरु भली भांति पहचानते हैं, समझते हैं और ऐसे शिष्य को शायद ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी पूरी तरीके से नहीं मिलता। तभी उसे ये कहा गया है कि सदगुरुदेव उस ज्ञान को छुपा लेते हैं, उसको जो सुपात्र नहीं है उसको नहीं देते। तो ये गुण होना भी बहुत बहुत जरूरी है कि समर्पण भाव हो। और भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से एक जगह पे कह रहे हैं, त्वमेव शरणम कच्छ सर्वभावेन भारतः, तत्प्रसादम परा शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम। तो मतलब है, जो मनुष्य अपने को सदगुरु या परम पिता को समर्पित कर देता है तो परम पिता सदगुरु उसको परम शांति के साथ में ब्रह्म में विलीन कर देते हैं और वो मनुष्य, वो आत्मा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो हमने दो गुणों को समझा, एक गुण था जिज्ञासु, दूसरा गुण था आत्मसमर्पण। अब हम तीसरे गुण को समझते हैं जो कि है सदगुरु के लिए भाव, अनन्य भक्ति भाव। तो जब समर्पण हो
तो ऐसा होना चाहिए कि जिज्ञासु में सद्गुरु के लिए अनन्य भक्ति भाव भी जाग जाए, और जब वो अनन्य भक्ति भाव जागता है, और वह तभी जागेगा जब समर्पण बिना किसी कुटिलता के प्रकट होता है। समर्पण मतलब समर्पण, मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद में मुझे नहीं सोचना है। तो वो भाव जब आएगा तब सद्गुरु की अनन्य भक्ति भी मिलेगी, और अगर सद्गुरु की अनन्य भक्ति मिलती है और वो जिज्ञासु आत्मसमर्पण के साथ में सद्गुरु की अनन्य भक्ति को पा लेता है, तो वो किसका अधिकारी हो जाता है? सार शब्द में लीन रहने का अधिकारी हो जाता है। सार शब्द की लवलीनता या लीनता विहंगम योग में चौथे पड़ाव के आसपास आती है। 5 पड़ाव में से एक पड़ाव जो है, या भूमि कहिए, तो चौथी भूमि जो है उसके बाद में ही सार शब्द की गति मिलती है, समझ आती है, लवलीनता होती है। तो अब सार शब्द क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है कि अच्छा, तीनों गुण तो पा लिए, माना ना मुश्किल है लेकिन फिर भी माना कि पा लिए, तीन गुण पा लिए, तो अब क्या मिला? सार शब्द मिला। अब सार शब्द क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सद्गुरुदेव ने तृतीय मंडल पंचम अध्याय में एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है। दोहा है इस प्रकार से: परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम, सार शब्द निशब्द है, अनुभव से न अनाम। तो इस दोहे के माध्यम से सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि परम पुरुष का कोई नाम नहीं है। तो ये जो हम मन से बना लेते हैं, मन कल्पित, मन से बनाए हुए, मन से सोचे हुए, कल्पना किए हुए नाम हमने जो दे दिए हैं, वो सब प्राकृतिक धरातल पे अच्छे लगते हैं, सुनने में समझ में आते हैं, परंतु अगर हम ज्ञान की धरातल से, सद्बुद्धि के धरातल से समझें, तो पता चलेगा कि ये सारे मन के कल्पित नाम किसी काम के नहीं है। परम पुरुष का नाम और सार शब्द, ये आपस में किसी तरीके से पैरेलल समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि परम पुरुष को जिस तरीके से पाते हैं, उसका नाम नहीं ले सकते, या उसको नाम को विजुलाइज नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, वाच्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक सार शब्द है। वो सार शब्द का रूप जो कि एक अवाच्य, निशब्द, शब्द नहीं, निशब्द, वही परम पुरुष है। और उसको सद्गुरु की संकेत द्वारा, सद्गुरु की भक्ति द्वारा, सद्गुरु की ज्ञान की धारा द्वारा ही उस रहस्य को, सार शब्द को, सार शब्द निशब्द को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो अनुभव है, परम पुरुष का अनुभव, उसको आप ये समझ लीजिए वो सार शब्द है।
अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं किसी तरीके से, तो परम पुरुष का अनुभव सार शब्द है, जो कि एक निशब्द अवाच्य चीज है, जो अनुभव के माध्यम से ही समझ में आता है। इसको उन्होंने बहुत ही अच्छे एक और तरीके से सदगुरुदेव ने दूसरे दोहे के माध्यम से कहा है। इन सारे दोहों के बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन जब मैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो ये सारे दोहे बहुत बहुत जरूरी हैं समझने के लिए और जानने के लिए कि सार शब्द क्या है। तो उन्होंने कहा, सार शब्द नहीं नाम है, यह तो पुरुष स्वरूप, अथक अलौकिक तत्व है, कहत सुनत भ्रम रूप। तो सार शब्द परम पुरुष का नाम नहीं, उसका स्वरूप है। वही सब जड़ चेतन सत्ता का आधार है। जितना भी जड़ चेतन आप देख रहे हैं इस प्रकृति में, जड़ भी चेतन भी, उन सब का आधार सार शब्द पुरुष है। तो परम पुरुष का अनुभव जो होता है उसे सार शब्द कहा गया है। और उस अनुभव को समझना, को जानना, जब चौथी भूमि का पे पहुंच जाता है विहंगम योग का जिज्ञासु योगी, तो उस समय उसको वो अनुभव होता है। तो हम ये तीन गुणों को पाके, इन तीन गुणों को समझ के ही उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पर सार शब्द की रहस्य को, सार शब्द के अनुभव को जान सकें। तो ये दोहा उसी चीज को बतलाता है, किस तरीके से हम लोग पहले जिज्ञासु बने, आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं और सद्गुरु के लिए अनन्य भक्ति रखें। तो इन तीनों गुणों के साथ में हम उस डायरेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं जहां पर सार शब्द की गति या लवलीनता हमें मिल सकती है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कोई प्रश्न, कोई गुरु भाई या गुरु बहन कुछ इस पे ऐड करना चाहते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आगे आके अपने प्रश्न या अपने भावों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपने बड़े ही सुंदर तरीके से और विस्तार में जो इस दोहे का वर्णन किया है, स्वरवेद के और दिव्य दोहों का उदाहरण लेते हुए और श्रीमद् भागवत गीता के दोहों को लेते हुए, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आग्रह करना चाहूंगी कि श्रोताओं में से किसी को कोई प्रश्न है या अपने विचार रखना चाहते हैं तो कृपया आगे आएं। और जो जय लोग सद्गुरुदेव। इस जय जय सत सद्गुरुदेव नीतू जी। जय मैं बस सतगुरुदेव अपने श्रीरंग जी। मैं थोड़ा सा अपना भाव रखना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। जी, जय सतगुरुदेव। जी जी, धन्यवाद। तो राहुल जी ने तो बड़े ही विस्तार से और बहुत ही सुंदरता से इस दोहे को एक्सप्लेन किया। बट मुझे एक जो भाव आ रहा था वो ये है कि यहाँ पे सद्गुरु के प्रति जो भाव हमें रखना चाहिए, तो उसको भी स्वामी जी कहना चाहते हैं, हमारे सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति गुरु के बिना नहीं होती। और स्वामी जी ये भी कहते हैं कि प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु।
तो पहले इसलिए इस दोहे में मुझे ऐसे लगता है कि स्वामी जी ने कहा है कि जब जब हम सद्गुरु के प्रति ये अनन्य शरण, हम ये जो सारे तीनों गुण एक्सप्लेन किए, अगर वही सब भाव हम सद्गुरु के प्रति रखें, तभी आगे चल के हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वो सारे भाव जो है हम परमात्मा के प्रति रखें। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले गुरु को प्राप्त करना है, पहले हमें सद्गुरु को प्राप्त करना है, और जब हमें सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उन्हीं के थ्रू ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस मेरा यही भाव बन रहा था, तो मैं वही कहना चाहता था। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीरंग जी, अ, इतने सुंदर भाव रखने के लिए और इस दोहे में ऐड करने के लिए। मैं आग्रह करती हूँ कि और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ विचार रखना चाहते हो तो कृपया आगे आए। जय सद्गुरुदेव। दिस इज निरंजन। बहुत सुंदर विवरण किया श्रीरंग जी ने और राहुल जी ने। मैं एक बस यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। भगवत गीता में एक और श्लोक है जिसमें मैंने नोट किया था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मार युध्य च। तो इसमें जो महापुरुष जो इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं उसमें बोलते हैं कि पूरा भगवत गीता का जो सार है उसको एक सेंटेंस में यहीं पर जो है इसको एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि मन से निरंतर मेरा स्मरण करो और बस मन से निरंतर मेरा स्मरण करो और बस इसी का नाम है गीता। तो बेसिकली एक सेंटेंस में ये बोल रहे हैं कि मन से मेरा निरंतर स्मरण करो, और इसमें वो ये भी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं को गुरु के स्वरूप में ये ज्ञान दे रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत कंसिस्टेंट है जो भी श्रीरंग जी ने भी बोला कि ये जो शरणागत जो है गुरु जी के प्रति ये निरंतर होना चाहिए और स्मरण करना होगा। और उस स्मरण में जो है स्वरवेद की कथाएं जो हैं, गुरु जी की जो लाइफ स्टोरी है, सदाफल देव जी महाराज की लाइफ स्टोरी जो है। एक्चुअली मैं अभी पिछले हफ्ते मैं इंडिया में था और मैं मधुमती आश्रम गया था, और 1 घंटे 1.5 घंटे जो है वहां पर रामायण सिंह करके हैं जिनका मुझे रेफरेंस बताया गया था। एनपी अंकल जी ने बताया था कि उनसे मिल लीजिएगा अगर समय मिलेगा तो मैं उनसे मिला और काफी कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने मधुमती आश्रम के बारे में बताया कि सबसे पहला आश्रम था गुरु जी का, और वहीं पर जो है उन्होंने प्रथमाचार्य जी को शरीर छोड़ने का ज्ञान दिया था, पर वापस शरीर में आने का ज्ञान नहीं दिया था। तो पूरी वहां पर लीला है एक, और यही सब चीजों को जो है हमें स्मरण करते रहना होगा और सद्गुरु की भक्ति करनी होगी। तभी जो है आंख से आंसू बहेगा, रोए खड़े होंगे, तब जो है सद्गुरु की भक्ति। यही भगवान कृष्ण ने भी कहने का प्रयत्न किया है और बहुत इलेबोरेट किया गया है इस चीज के ऊपर, कैसे भक्ति करना है। जब हम ये सारे लीलाएं को स्मरण करेंगे सद्गुरु की, भगवान की, क्योंकि भगवान और गुरु में कोई अंतर ही नहीं, वह स्वयं ही है। गुरु ही भगवान है। तो यदि हम लीला भगवान की याद करें या फिर सद्गुरु की करें, कोई फर्क ही नहीं है। और वो ये मान लेते हैं कि हम जो है अपनी अंतःकरण शुद्ध हो रही है। यही तो पूरा प्रोसेस है भक्ति का, कि हमें अपनी अंतःकरण जो है, इनर ऑर्गन्स को हमें
प्योर करना है, प्योरीफाई करना है, और तभी जो है सदगुरु की कृपा हो सकती है। तो बस यही मैं भाव रखना चाह रहा था, और ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ऐड मोर कलर टू इट। और जब मैं रामायण सिंह जी से जब 1 घंटा जब बात हो रही थी, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जो कि मतलब इजिली सर्चेबल भी नहीं है एक्चुअली गूगल वगैरह पर। तो इस तरह से जब हम आश्रम में जाते हैं तो सदगुरु के बारे में, उनकी जो लीलाएं जो हैं, उनकी कथाएं जो हैं, क्या क्या, कैसे वो दानापुर जेल में गए, वहां पे 2 साल शायद वहां पर रहे थे, और वहां पर भी जो है उनके उनके आजना चक्र पे सारा स्वरवेद का ज्ञान आ रहा था, जो कि बाहर जाने के बाद फिर उन्होंने सारा लिखा। तो ये सब सुनने पर जो है लगता है कि ये लीला है सदगुरु जी की, और इसे हमें स्मरण करना होगा। अगर इसमें कोई गलतफहमी हो तो प्लीज उसे क्लैरिफाई कर दीजिएगा, अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, बट मैं यही भाव रखना चाह रहा था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, अपने भाव रखने के लिए और एक बार फिर से सबको प्रेरित करने के लिए कि सद्गुरु देव का नाम ही सुमिरन कर करके हम, ये भी एक तरह का समर्पण है कि उन्होंने जो एक साधन बताया है विधिवत करने का। हमें जिज्ञासा तो है, लेकिन हम अनेक बार तर्क वितर्क में चले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, या हम अपने मन और बुद्धि के विचार के धरातल पर समझने की कोशिश करते हैं। पर आत्मसमर्पण का एक भाव तो यही है कि जैसा उन्होंने बताया है ऐसा हम निरंतर करते रहें और इस चीज में विश्वास रखें कि धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, और मैं फिर से आग्रह करूंगी कि अगर किसी को कोई और विचार रखना हो तो कृपया रखें। हाँ, जय सुखदेव। मैं विजय कुमार। जय सद्गुरुदेव विजय जी। एक स्वरवेद में बड़ा सुंदर दोहा है जो हम सबको बहुत इस चीज में स्थिर कर देती है कि हमें सद्गुरु को क्यों समर्पण करने की जरूरत पड़ती है। सद्गुरुदेव कहते हैं स्वरवेद में कि त्रैगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम, निर्गुण निर्गुण भक्ति है चेतन चेतन धाम। इस स्वरवेद दोहा में बताया गया है कि जब तक हमारा आधार कर्म का, भक्ति का, अगर आधार हमारा त्रैगुणात्मक है, 3 गुणों वाला है, सत रज तम से बना हुआ कोई आधार है, तो उस आधार पर रहकर किए प्रयासों से जो निर्गुण तत्व है, जिसमें ये 3 गुण है ही नहीं, न सत है, न रज है, न तम है, वो तत्व अनुभव में नहीं आ सकते हैं। त्रैगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम। तो जो निर्गुण है वो क्या है? वही चेतन तत्व है। परमात्मा को निर्गुण कहा गया, परमेश्वर को, सार शब्द को निर्गुण कहा गया है। और त्रैगुण क्या है? त्रैगुण ये सारी इंद्रियां है, ये सृष्टि है। हमारा मन भी जो है उसमें 3 गुणों का प्रभाव रहता है। हालांकि वह बना नहीं है पंचभूतों से, लेकिन उसमें जो गुण है वो प्रकृति के संगत में आकर उसी का प्रभाव उसके ऊपर चढ़ा रहता है। तो हम इंद्रिय और मन
का जब आधार लेते हैं कोई भी चीज करने के लिए, तो हम किससे संबंध स्थापित कर रहे हैं? हम स्थापित कर रहे हैं त्रैगुण धर्म से। यानी धर्म मतलब हो गया गुण। किसी पदार्थ का क्या धर्म है, हम ऐसे बात करते हैं। धर्म यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, यह प्रयोग किया गया है उनके गुणों को लेकर के। तो वह आधार जिसका धर्म ही त्रैगुण है, अगर उस आधार का संबंध हम बनाते हैं किसी चीज को करने के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भक्ति का, तो हम भक्ति का आधार क्या बना रहे हैं? अगर भक्ति का आधार हम हमारी इंद्रियां बना रहे हैं, हमारे मन को बना रहे हैं, हमारी वाणी को बना रहे हैं, तो इस आधार पर से परमात्मा जो सार शब्द स्वरूप जो है, यानी जो चैतन्य स्वरूप है परमात्मा का, जो असल में जिस स्वरूप तक हमें पहुंचना है पूर्ण भक्ति और मुक्ति को पाने के लिए, वह स्वरूप जब तक हमें प्राप्त नहीं होता तब तक जन्म और मरण का चक्कर नहीं छूटता। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो भगवान का दर्शन हो गया। तो क्या, तो वो क्या दर्शन हुआ? तो वो त्रैगुणात्मक रूप का दर्शन हुआ, उनको शरीर रूप का दर्शन हुआ। और वह शरीर रूप कैसे बनता है, कैसे किस तरह से दर्शन होता है? तो कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत अवतारी जो दिव्यता है वो अवतरण शरीर धारण करके, बहुत सारे जीवन मुक्त आत्माएं हैं जो शरीर धारण कर सकते हैं अपनी इच्छा से, वो जीवन मुक्त हैं और वो विचरण करते रहते हैं। जिनको दर्शन देना होता है उनको वो अपने स्वेच्छा से दर्शन देते हैं। और हमें लगता है कि परमात्मा ने दर्शन दिया। जो परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा कभी भी कहीं भी न आते हैं न जाते हैं, क्योंकि वो सदैव एक रूप में विद्यमान है, उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें ये समझना कि परमात्मा ही प्रकट होके हमको दर्शन दिए, यह अध्यात्म का सिद्धांत नहीं कहता, क्योंकि परमात्मा ही एक तत्व है जो न कहीं आता है न कहीं जाता है, उसका न कभी रूप परिवर्तन होता है। वो सदैव एक रूप में हर जगह विद्यमान है, क्योंकि उसी के भीतर ये सारा संसार है। इसलिए वो उसको कहा जाता है कि वो कण कण में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि वो कण कण में पहुंच जा रहा है, पहुंच नहीं रहा, वो पहले से ही व्याप्त है कण कण में, अपने सार शब्द स्वरूप में। वो हर जगह है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसको देखने का, महसूस करने का जो प्रयास हम कर रहे हैं वो त्रैगुणात्मक आधार से कर रहे हैं, अपनी आंखों से, अपने मन के भावों से। हम मन में कितना भी भाव ला लें, कितना भी हम भाव विभोर हो जाएं उस परमात्मा का चिंतन करते करते, लेकिन इन भावों का भी आधार हमारा त्रैगुणात्मक है। बहुत लोग व्याकुल भी हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, रोते हैं, सब करते हैं, लेकिन तब भी परमात्मा व्यक्त रूप में प्रकट नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा कभी व्यक्त रूप में प्रकट होता ही नहीं। हमें ही परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचाया जाता है। जब हम भाव विभोर होते हैं तब तो परमात्मा हमें अपने संदेशी दूत सदगुरु को भेजते हैं, और जब सदगुरु के शरणागत होते हैं तो वो सदगुरु फिर हमें वो कला सिखाते हैं कि कैसे त्रय गुणात्मक आधार से ऊपर उठ करके अपने चेतन आधार को प्राप्त किया जाए। जो हमारी खुद की चेतन शक्ति है, जिसमें वह शक्ति है, वह शक्ति है जिससे वह दूसरे चेतन पदार्थों को अनुभव कर सकती है। जब तक हम इंद्रियों के संग रहेंगे, मन के संग रहेंगे, बुद्धि के संग रहेंगे, तब तक
निर्गुण तत्व हमें नहीं दिखने वाला, नहीं महसूस होने वाला। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु हमें प्रकृति आधार से हमारी चेतना को अलग कर देते हैं। अभी हमारी चेतना प्रकृति आधार में फंसी हुई है, इंद्रियों में फंसी हुई है, मन में फंसा हुआ है, बुद्धि में फंसा हुआ है, उसके साथ संबंध लगाया हुआ है। जब तक यह संबंध है तब तक आत्मा की चेतना को महसूस करने की जो सीमा है वह त्रैगुणात्मक है। वह त्रैगुणात्मक सृष्टि का ही अनुभव कर सकती है जब तक आत्मा की चेतना का संबंध मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ है। सद्गुरु का कार्य ही यही है। बाकी गुरु और सद्गुरु में यही अंतर है कि सद्गुरु आते ही हैं हमें प्रकृति से छुड़ाने के लिए, इसलिए इनको छुड़ावनहार कहा गया। बाकी गुरु जो होते हैं वो हमें प्रकृति में कैसे दुखों के बीच अच्छे से रहें ये सब आपको भाव में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं कर सकते। जहां पर बात होता है कि प्रकृति के बंधन से हमारी चेतना मुक्त हो जाए, आवागमन मिट जाए, ये कार्य मात्र सद्गुरु का है। और परमेश्वर भी, ईश्वर भी सद्गुरु को ही ये कार्य दिए हुए हैं, सद्गुरु ही ये कार्य करते हैं। परमात्मा तो अपने अवस्था में, अपने स्वरूप में स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई ह्रास नहीं, कोई विकास नहीं, क्योंकि उसमें विकास की कोई और संभावना ही नहीं है, और ह्रास तो ईश्वर में होता ही नहीं है। वही अनंत है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए उनको अचल भी कहा गया। परमात्मा को अचल इसलिए कहा जाता है कि वो कहीं आते जाते नहीं है, वो अपने स्वरूप में विद्यमान है। अवतार किनका होता है? अवतार उनका होता है जो उतरते हैं, जो आते हैं, वहां पर थे नहीं और वहां पर अवतरित हो गए एक दूसरे स्वरूप में। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। परमात्मा सदैव हमारे समीप है, सदैव हमारे कण कण में विद्यमान है, लेकिन हमें बस दिख नहीं रहे। और इसीलिए सद्गुरु को समर्पण करने की आवश्यकता है। क्यों? ताकि वह हमें चेतन आधार को दिला सके। जब तक त्रैगुणात्मक संबंध है, आधार है, तब तक हमारा अनुभव भी त्रैगुणात्मक ही रहेगा। और जब इन तीन गुणों से हमारी चेतना को सद्गुरु अलग कर देते हैं और अपने स्वरूप में अवस्थित कर देते हैं, तब ऐसा होता है कि हमें चेतन तत्व अनुभव होने लग जाता है। इसलिए सद्गुरु को जब हम अपने मन बुद्धि के आधार से ही पहले समर्पित करते हैं, तब वहां से सद्गुरु हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर ले जाते हैं। मन अभी तो हम किस तरह से समर्पण कर सकते हैं? अभी तो हमारे पास कला ही नहीं है कि हम आत्मा को समर्पित कर सके, क्योंकि हमने अपनी साधना को उस स्तर पे ले ही नहीं गए हैं। तो कर क्या सकते? इसलिए तो सद्गुरु भी व्यक्त स्वरूप में है, व्यक्त और अव्यक्त है, सद्गुरु दो है स्वरूप। वो क्यों व्यक्त स्वरूप में आते हैं? क्योंकि अभी हमारा आधार त्रैगुणात्मक है। हम त्रैगुणात्मक आधार से त्रैगुणात्मक स्वरूप पे ही समर्पित कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु व्यक्त रूप में आते हैं, हम सबका कल्याण के लिए, कल्याण करने, उनके व्यक्त स्वरूप से हम जुड़ते हैं पहले। तो इसलिए मन बुद्धि के आधार पर, जो जैसा निरंजन जी ने कहा कि हम अपने मन में सद्गुरु का स्मरण करें, क्योंकि उनका तो स्मरण कर सकते हैं ना, उनके व्यक्त स्वरूप का तो स्मरण कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरु के ही व्यक्त स्वरूप का स्मरण क्यों? क्योंकि इसमें भी भेद है। सद्गुरु का ही व्यक्त स्वरूप में अव्यक्त परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग छिपा होता है। सद्गुरु ही वह सार शब्द का प्रवेश द्वार है। इसलिए सद्गुरु का व्यक्त स्वरूप का स्मरण, जब सद्गुरु के व्यक्त स्वरूप का हम स्मरण करते हैं, तो उन्हीं के आधार से, उसी स्मरण से, उसी सुरति के लग जाने से
वो हमारी सुरति को फिर अव्यक्त स्वरूप की ओर ले जाते हैं। लेकिन उनसे जुड़ेंगे तब तो, क्योंकि वही देवयान पथ है, वही वह यान है जिस पे जब हमारी सुरति सवार हो जाती है तो वो यान जो है उड़ करके हमें चेतन धाम की ओर ले जाती है और अव्यक्त स्वरूप में हमारे चेतन आधार से प्रतिष्ठित कर देती है, जहां पे कोई इंद्रियां नहीं होती, कोई मन नहीं होता, कोई बुद्धि नहीं होती, कोई वाणी नहीं होता। इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी, तजी मतलब छोड़ना, त्यागना। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले। कहे सदाफल योग दुर्लभ, वर विहंगम सतफले। यही विहंगम योग है। विहंगम योग नाम भी इसीलिए इसे दिया गया क्योंकि जिस तरह से पक्षी आधार को छोड़ करके उड़ जाता है, वैसे ही यह आत्मा अपनी चेतन सुरति को प्रकृति का आधार से असंग करके स्व ज्ञान में स्व आधार पर प्रतिष्ठित होकर के उड़ जाता है और वह परमात्मा के साथ योग कर लेता है। तब वह निरंतर भक्ति होती है और इस उड़ान को देने के लिए सद्गुरु की शक्ति लगती है, सद्गुरु का गाइडेंस लगता है, इसलिए सद्गुरु को समर्पित करने की आवश्यकता पड़ती है। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने इतने विस्तार से सार शब्द और सद्गुरु देव के तत्व को हमें समझाया। आपका बहुत बहुत आभार। तो अब हम बढ़ चलते हैं आज के अगले दोहे की तरफ। एक राहुल प्रश्न जी। था नीतू जी, एक प्रश्न। जी, ये जय सद्गुरुदेव। विजय जी ने तो बहुत ही बिल्कुल क्या बताएं, ठेठ भाषा में समझाया, सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरा रिसर्च का प्रश्न है ये, और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यह सामने ला रहा हूँ। हो सकता है विजय जी इसका थोड़ा एनलाइटन करेंगे। जी एक होता है मुक्ति और मोक्ष। तो जब हम भक्ति करते हैं गुरु जी की, तो हमें उनसे कोई कामना नहीं रखनी होती है, या फिर फिजिकल वर्ल्ड के लिए, या फिर इवन मोक्ष की भी कामना नहीं रखनी चाहिए। और यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि मोक्ष इज मोर लाइक अ स्पिरिचुअल सुसाइड। और उसके ऊपर काफी विस्तार वर्णन किया गया है, महापुरुषों ने इसके बारे में वर्णन किया है कि वहां पर जो है एक तो वो हुआ, और एक होता है जो अमर लोक जो है, जहां पर ईश्वर का धाम जिसे बोलते हैं। और वहीं पर जो है ये जो भक्ति का जो हमारा जो जो प्रवृत्ति जो है, वो वहां पर परमात्मा और गुरु जो है दोनों साथ में होते हैं। वहां पर वो वर्ल्ड ही है टोटल भक्ति का, जहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन है अमर लोक के बारे में, कि हर एक जीव की अपनी इंडिविजुअल चेतना होती है, और वहां पर वो वैसा ही लोक है। श्रीमद् भागवतम में जो है बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्णन किया हुआ है। और ये जो मोक्ष जो है, इसको स्पिरिचुअल सुसाइड बता दिया गया है कि संसार से छुटकारा तो मिल गया पर अमर लोक नहीं प्राप्त हुआ। तो यदि इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप एनलाइटन करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू। जी जी, जय सद्गुरु। स्वामी जी भी भजन में लिखते हैं, शब्द प्रकाश में पहला ही भजन में लिखते हैं कि प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, ना मैं मुक्ति भुक्ति कर इच्छुक, ना मैं कर्म करीज। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति तत्व में जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो वहां पर तो सिर्फ परमात्मा का वह आनंद ही रह जाता है, कोई और इच्छा रहता ही नहीं, बस उस आनंद की ही इच्छा रहती है। वह आनंद ही हमारे अंदर
उतरते रहता है और उसमें हम लवलीन हो जाते हैं। मुक्ति जो है, मुक्ति क्या है? मुक्ति तो आत्मा की एक अवस्था है। जैसे आत्मा बद्ध अवस्था में रहता है और नहीं तो मुक्त अवस्था में रहता है, यही आत्मा की दो अवस्थाएं हैं। तो जब आत्मा परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करता है तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है। वह मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, बल्कि वो भक्ति के लिए प्रयास करता है। और उस भक्ति के प्रयास में उसकी आत्मा सूक्ष्म होते होते परमात्मा के स्तर पे पहुंच जाती है और उनके गुण एक हो जाते हैं। जब उनके गुण एक हो जाते हैं तो वह जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। यानी शरीर में रहते रहते वह आत्मा शरीर के साधर्म से अलग हो जाती है और परमात्मा के गुणों से आच्छादित हो जाती है। अब वह शरीर में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ा होता है। जुड़े तो हम भी हैं परमात्मा से, लेकिन परमात्मा के गुणों को हम अपने अंदर जागृत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्यत्व के साथ हम नहीं जुड़े हुए हैं परमात्मा से। अच्छा, हम परमात्मा से जो हमारा जुड़ाव है उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो साधक होता है, जो भक्त होता है, जो सद्गुरु का भक्त होता है, वह सद्गुरु की कला से और सद्गुरु की शक्ति से जब अपनी सुरति को निरति में परिणत कर पाता है, तो निरति का अर्थ ही है कि वह फिर निशब्द में रत हो गया, वह जो है परमात्मा में रत हो गया। और जब वह रत हो गया, उसमें जब लवलीन हो गया, तब उसको सुधि कहाँ है किसी और चीज का? उसको तो परमात्मा के रस का ही आस्वादन करना है। तो ऐसे भक्त जब तक उस रस में लवलीन रहते हैं वह मुक्त हैं, तब तक वह स्वच्छंद मुक्त हैं। उनके चाहने और नहीं चाहने से नहीं है, उनकी अवस्था ही मुक्त अवस्था हो जाती है। उनको उसके लिए चाहत भी नहीं रखनी पड़ती। वो भक्ति का जो फल ही है, वो अवस्था ही भक्ति की ऐसी है कि भक्ति के साथ मुक्ति मुफ्त में मिल जाती है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह भक्ति ही उस अवस्था में प्राप्त होती है जिस अवस्था का नाम ही मुक्त अवस्था है। तो इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि मुक्ति से ज्यादा भक्ति की ओर, परमात्मा से पहले भक्ति सीखो कि कैसे भक्ति की जाती है। वह कैसे सीखेंगे? तो उनके व्यक्त स्वरूप में पहले अपनी भक्ति दिखाओ और फिर उसी भक्ति गुण को सद्गुरु स्थिर कर देंगे हमारे अंदर, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो उसी भक्ति गुण को वो परमात्मा में फिर प्रतिष्ठित कर देंगे। तो भक्ति गुण को जागृत करने के लिए सद्गुरु पहले आते हैं। सद्गुरु में हमें भक्ति लगानी होती है ताकि हमारे अंदर भक्ति गुण जागृत हो जाए, और फिर सद्गुरु हमारी चेतना को परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देते हैं और हमारी भक्ति परमात्मा में लग जाती है। और यह लगाने वाला सद्गुरु ही होता है। और जब वो लगाते हैं, जैसे ही सद्गुरु हमारी चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे अंदर गुणों की वर्षा होने लगती है, कलाओं की वर्षा होने लगती है। स्वामी जी उसमें लिखे हैं स्वरवेद में कि जिस तरह से बरसात के पानी ऊपर से गिरता है, वैसे ही आत्मा में गुणों की, सिद्धियों की वर्षा होने लगती है और आत्मा में सारे गुण और ज्ञान प्रकट होने लगते हैं। जब वो संबंध ईश्वर से स्थापित होता है तो दुनिया का सारा ज्ञान, सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां हमारे आत्मा में बरसने लगती है और आत्मा उनसे आच्छादित हो जाता है, उससे भर जाता है। और तब हमें वो सारी कलाएं आ जाती है कि कैसे अब मैं शरीर से निकल सकता हूँ स्वतः ही, कैसे इस जन्म मरण से मैं छूट सकता हूँ। वो सारी चीजें स्वतः ही हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। इसीलिए भक्ति के आगे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि और बाकी चीजें जो है वह स्वतः ही हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, इतने सुंदर प्रश्न के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी इस प्रश्न को लेने के लिए और अ, इतने विस्तार से समझाने के लिए, जो शायद मैं शब्दों में नहीं रख पा रही हूँ। इसका जो समरी है, शायद वो ज्ञान जो है हमें समझ में आ रहा है, पर मेरे पास शब्द नहीं है उसको उसको समराइज करने के लिए। तो अब हम अगर किसी के पास कोई और प्रश्न भी है तो ले सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। अगर नहीं है तो फिर हम सत्संग के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास इतना आज पर्याप्त समय नहीं है कि अगला दोहा हम लें, इसलिए उस दोहे को हम अगले सत्संग में लेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ, अगर कोई और प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। जी मैं एक बस ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ मधुमती आश्रम के बारे में। चूंकि आई डोंट नो कि कितने लोग वहां पर विजिट किए हैं, विजय जी शायद गए होंगे। बहुत सुंदर आश्रम लगा। हमारे साथ 2 और व्यक्ति थे हमारे गांव से जो हमारे साथ वहां गए थे, और वो बता रहे थे कि कुछ साल पहले जो था वो बहुत छोटा सा वहां पर आश्रम था, लेकिन अभी बहुत सुंदर बन गया है। और मैं तो 1-1.5 घंटा ही वहां पर बैठा, और काफी कुछ जानने को मिल गया वहां पर। और ये जो है सबसे पहला आश्रम था शायद, जैसा कि बताया उन्होंने, रामायण सिंह जी ने बताया। और रामायण सिंह जी शायद विजय जी आपको पहचानते भी हैं, वो तो आपके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। और मैंने कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं लिया, पर बहुत ही अच्छा लगा वहां पर जा करके। मैं अपने गांव वालों को भी बताया कि भाई देखिए, वो बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं हमारे गांव में, तालाब में। और मैंने उनको एडवाइस दिया कि जब ये मंदिर तैयार हो जाएगा, सूर्य देव की मंदिर बन रही है, तो यहाँ पर सत्संग वगैरह करें। और इतना सुंदर आश्रम है मधुमती आश्रम, जो कि हम लोग सब जानते हैं बचपन से, लेकिन वहां से क्या ज्ञान प्राप्त होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो होपफुली जब वो मंदिर तैयार हो जाएगा तो वहां पर जो है विहंगम योग की ज्ञान जो है वहां पर और बढ़ाया जा सकता है। तो यही मैं ये भाव रखना चाह रहा था। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद निरंजन जी, अपना मधुमती आश्रम का अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो अब समय को देखते हुए हम लोग बढ़ते हैं इस सत्संग के अगले चरण में, जो है वॉरियर्स और इंडक्टीज ऑफ द वीक। हम सभी यह जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास करते हैं, और जब वे ध्यान कर लेते हैं, ग्रुप पर अपना स्टेटस डन करके भेज देते हैं। इसमें कोई शामिल होने के लिए सत्र नहीं है। ये स्वयं अपने ब्रह्म मुहूर्त समय में करते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको लिंक भेज सकते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर्स ऑफ द वीक निम्नलिखित हैं। ये वे शिष्य हैं जिन्होंने सप्ताह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है। सूर्य अलम राजू जी और तजिंदर सहदेव जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक वे शिष्य हैं जिन्होंने सप्ताह में कम से कम एक बार ब्रह्म मुहूर्त में साधना की है। इस वीक के इंडक्टीज इस प्रकार हैं: अमित तालेकर जी, भगवती पटेल जी, लालमणि जी,
दीप्ति जी, माया जी, ओम साई राम जी, श्रीरंग जी, रंजीता जी, तनुजा जी, योगेश क्षीरसागर जी। आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बधाई, आभार और सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि इस अमूल्य समय का आप इसी तरह सदुपयोग करते रहें और हमें प्रेरित करें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे वंदना के अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जीवनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए, वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। जय। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे आरती के अंतिम पंक्तियों को सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप सूर्या जी। थैंक यू। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, कहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। जय। धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए है। सूर्या जी से निवेदन है कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मैं शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मैं शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फला अशांतिमया, शांति शांति सुख शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती और शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ।
मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी राहुल जी, सूर्य जी, विजय जी, निरंजन कुमार जी, श्रीरंग जी और निरंजन जी का। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा पिछले कुछ वर्षों से यूएस और नॉर्थ अमेरिका में वर्चुअल सत्संग आयोजित कर रहा है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप info@vihangamyoga.org पर ईमेल के रूप में भेज सकते हैं। अब यहीं पर आज के सत्संग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग से जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारें और उसका अपने अंदर चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जूम मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।